हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारी क्लास नंबर थर्ड, लेक्चर नंबर थर्ड। और जैसा कि तुमने लास्ट वीडियो में देखा है, हमने ट्रिक कराई थी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल ट्रिक। ठीक है, इस ट्रिक का मोटिव क्या था कि तुम्हें सारी की सारी जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है किसकी, मेटल की, वो तुम्हें अच्छे से लर्न हो जाए। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, ये जो 3 चैप्टर है ये रिएक्टिविटी सीरीज बार बार रिपीट होगी। ठीक है, तुम्हें इस रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में तुमको पता होना चाहिए, पूरा पैटर्न लर्न होना चाहिए। ठीक है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, उसके बेसिस पे ही तुम इन इक्वेशनों को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए ट्रिक क्या है, ट्रिक देखना। हम चलते हैं बॉलीवुड में। ठीक है, हमें पता है कि बॉलीवुड में कौन है हमारे, पटौदी। ठीक है, ये गुड़गांव के पास एक शहर है, कस्बा है। ठीक है, पटौदी। ठीक है, पटौदी शहर, पटौदी गुड़गांव के पास है। ठीक है, इससे बिलोंग करते हैं सैफ अली खान। सैफ अली खान जो बॉलीवुड स्टार है। ठीक है, उनकी मैरिज हुई है किसके साथ, करीना कपूर के साथ। ठीक है, अब करीना कपूर क्या करती है, सैफ अली खान को बोलती है क्या लाने के लिए, ठीक है, कि उसको अल्टो चाहिए, जेन चाहिए और फरारी कार चाहिए। ठीक है, तो अब ट्रिक क्या बनेगी हमारी, करीना ने कार है मांगी किससे, सैफ अली खान से। ठीक है, दोबारा से देखिए, करीना ने कार है मांगी अल्टो जैन फरारी, सुन के पटौदी भैया। ठीक है, ये पटौदी वर्ड किस लिए लगाया हमने, क्योंकि जो सैफ अली खान है वो कहाँ से बिलोंग करता है, पटौदी से। ठीक है, सुन के पटौदी भैया ने हंस के है पलटी मारी। ठीक है, उसने पलटी मार गया वो। ठीक है, करीना को उसने ये कुछ नहीं दबाना। ठीक है, वो मार चुका है पलटी। अब देखना, आ जाओ तुम्हें गोल्ड प्लेटिनम का हार दिवा दूँ, तो उसने पलटी मार दी। अब उसने ऑफर किया किसको, करीना कपूर को, कि सुनो मैं तुमको ये नहीं दिलवाऊंगा, ये अल्टो जैन फरारी। ठीक है, उसने रखा कि आ जाओ तुम्हें गोल्ड प्लेटिनम का हार दिवा दूँ, ना मांगो अल्टो जैन फरारी। ठीक है, तो अब ट्रिक देखिए, हम इस ट्रिक में सब वर्ड एज इट इज़ नोट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे करीना, जो हमारे पास करीना आया, ये रिप्रेजेंट करता है के 4 होता है पोटाशियम। इसका मीनिंग क्या है कि जो ये पोटाशियम मेटल है ये सबसे टॉप पे होगा, अबव, ये सबसे टॉप पे होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सोडियम, सोडियम। देन कार का हम उठाएंगे Ca, कार। उसके बाद इसको हम लेफ्ट कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मांगी का आएगा हमारे पास Mg, अल्टो का Al, एल्यूमिनियम। जेन का आएगा जिंक, Zn को रिप्रेजेंट करते हैं जिंक। फरारी का Fe हमारा क्या होता है, आयरन। ये हमारा क्या होता है, आयरन। नेक्स्ट देखिए, सुन का आएगा Sn होती है हमारी टीन। के को हम लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है पटौदी भैया। अब ये 2 वर्ड है हमारे पास, पटौदी भैया। पटौदी का P और भैया का B, यहाँ पे आएगा हमारा पीबी क्या होता है हमारा, लेड, LEAD, लेड। उसके बाद ने को हम स्किप करेंगे। उसके बाद हंस का आएगा H4 पता है तुम्हें, H4 की होती है हाइड्रोजन, ये पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। नेक्स्ट आता है के लिए हम थोड़ा लगाएंगे Cu4 होता है कॉपर। उसके बाद पलटी मारी, ये सारा का सारा हम क्या कर देंगे, स्किप। नेक्स्ट चलिए, आ जाओ। अब देखो यहाँ पर 2 वर्ड आए थे, PB। अब यहाँ पे आया आ जाओ, आ का उठाएंगे A, जाओ का उठाएंगे G, तो इससे मिलके बनेगा AG। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं AG। AG की होती है हमारी सिल्वर, AG हमारी की होती है सिल्वर। नेक्स्ट देखना, तुम्हें को हम स्किप कर देंगे। अब आया हमारा गोल्ड में क्या आएगा हमारा, AU। उसके बाद आएगा हमारा प्लैटिनम में आएगा हमारा PT के बाद आएगा, ये सारा का सारा सेंटेंस स्किप कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी आ गई रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखना, हमने लास्ट सीखा रिएक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, उसको ट्रिकी फॉर्म से सोल्व करना। ठीक है, अब रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, देखो यहाँ पे फर्स्ट आता है पोटाशियम, ये सिंबल होता है हमारे पास पोटाशियम। उसके बाद आता है हमारे पास सोडियम, देन आता है हमारे पास कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम के बाद आएगा हमारे पास मैग्नीशियम। उसके बाद आएगा हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है, उसको एक अरेंज ऐसे नहीं करोगे तुम कि तुमने सोडियम यहाँ उठा दिया और पोटाशियम नीचे ले आए, टोटली क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब रिएक्टिविटी सीरीज का यूज़ करना सीखना है तुमने, कि हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे यूज़ करेंगे, क्वेश्चन के अंदर कैसे पुटअप करेंगे और आंसर को कैसे सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एल्यूमिनियम, के बाद आता है हमारा जिंक, देन
आयरन, ये आयरन का सिंबल होता है Fe। Fe के बाद आएगा हमारे पास Sn, ठीक है। Sn के बाद आएगा लेड, लेड के बाद आएगी हमारी हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के बाद देखना यहाँ पे आएगा कॉपर, ठीक है। अब नीचे स्पेस नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे राइट डाउन करूँगा, आएगा तो इसके नीचे, लेकिन स्पेस ना होने की वजह से मैं इसको यहाँ पे राइट डाउन करूँगा, ठीक है। अब हमारे पास कॉपर के बाद आएगा हमारा सिल्वर, अब आएगा हमारा गोल्ड, ये दिस वन इज द गोल्ड सिंबल, एंड ये आएगा हमारा प्लेटिनम, ठीक है। अब रिएक्टिविटी सीरीज का मीनिंग समझना, देखो जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है, तो होगा क्या, जो ये मेटल्स है, ठीक है, सारे के सारे क्या है हमारे पास मेटल्स। अब यहाँ पे मेटल्स की, जो मेटल की, ठीक है, मेटल रिएक्टिविटी, जो मेटल की रिएक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मेटल की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, डिक्रीज, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट आया हमारे पास। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है यहाँ पे देखिए, देखो तुम्हें पता है कि सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम ये दुनिया में सबसे महंगे मेटल होते हैं हमारे पास, सबसे महंगे होते हैं ना। इनको ज्वेलरी के लिए यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो सबसे कम होती है, प्लैटिनम की सबसे कम होगी, ठीक है। इसको हम वाइट गोल्ड बोलते हैं, इसको हम देते हैं वाइट गोल्ड। जो सेलिब्रिटी होते हैं ना वो इसी टाइप की ज्वेलरी का यूज़ करते हैं, वो गोल्ड को पसंद नहीं करते, वो प्लैटिनम को पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि प्लैटिनम गोल्ड से भी महंगी मेटल है, ठीक है। उसके बाद और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो गोल्ड है हमारा, जो प्लैटिनम है, इनको कभी भी कोरिजन नहीं लगता। कोरिजन का मीनिंग होता है जंग, ठीक है। इनको कभी भी रस्ट नहीं लगता, रस्ट बोल सकते हो इन केस ऑफ आयरन, लेकिन हम वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे कोरोजन। इनको कभी भी कोरिजन नहीं लगता, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है, क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2 टाइम 2 3 4 टाइम पूछा गया है, ठीक है, पोटाशियम एंड सोडियम के बारे में। तो देखना, जो हमारा पोटाशियम है, जो हमारा सोडियम है, इसको हम कैरोसिन, इसको हम कैरोसिन ऑयल के अंदर डाल के रखते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री लैब के अंदर जाओगे, कभी भी पोटाशियम और सोडियम तुम्हें खुले में दिखाई नहीं देगा। एक डिब्बा होता है, ठीक है, एक बॉक्स होता है हमारे पास, उसके अंदर कैरोसिन ऑयल होता है, ठीक है। उसके अंदर इसका मेटल डीप होता है, जैसे हमने पोटाशियम यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि अगर तुम इस बॉक्स से इसको बाहर निकाल लोगे, सपोज करो तुम इसको बाहर लेके आ गए, ठीक है, और एनवायरनमेंट में क्या है, मॉइस्चर, वाटर है, एनवायरनमेंट में क्या है, मॉइस्चर। जैसे ही इससे मॉइस्चर टकराएगी, ठीक है, तो ये रिएक्ट हो जाएगा। रिएक्ट का मीनिंग ये खराब हो जाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसको जरा सा वाटर मिल गया तो ये हो जाएगा बर्न, ये ब्लास्ट कर देगा एकदम से, सोडियम भी और पोटाशियम भी। यही रीज़न है कैरोसिन ऑयल के अंदर हम सोडियम और पोटाशियम को डाल के रखते हैं, ताकि वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर के साथ रिएक्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सोडियम पोटाशियम। सबसे ज़्यादा ये होगा, उससे कम ये, देन ये, देन ये, और सबसे कम होते हैं लिस्ट रिएक्टिव ये, ठीक है। अब बात आती है कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। फाइनल एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा तो कैसे, ठीक है, जरा चेक कीजिए। देखो मैं तुम्हें इक्वेशन करके बताता हूँ, ठीक है। सपोज करो मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन दिए, 2 इक्वेशनें दी, ठीक है। देखना, मैंने राइट डाउन किया जिंक, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया H2SO4, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखना, मैंने यहाँ पे किया प्लैटिनम, अब मैंने यहाँ पे किया H2SO4, ठीक है, H2SO4। या फिर हम एक एग्जाम्पल और कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सिंपल लेना, ठीक है, ये बाद में करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं हमने लिया यहाँ पे लगा लो जिंक प्लस यहाँ पे ले लिया मैंने कॉपर सल्फेट, ठीक है, हमने ले लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जाम के अंदर तुम्हें ये 2 क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और बोल दिया कि कंप्लीट कीजिए, ठीक है। हमें पता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था कि ये जो पोर्शन होता है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा पोर्शन होता है, ये होता है सारा का सारा रिएक्टेंट। जो ये एरो होता है, एरो की जिधर टेल होगी, ये हमारा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मीनिंग जो चीज़ लेके चलेंगे, ठीक है, जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। ऑलरेडी हम डन कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखना, देखो क्या ये रिएक्शन होगी, तो इसके अकॉर्डिंग चलना है हमने। यहाँ पे देखना, यहाँ पे जिंक अकेला है, ठीक है, जिंक चेक कीजिए, जिंक यहाँ पर है, ये हमारा जिंक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं, जिंक यहाँ पे है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे है। इसका मीनिंग क्या है कि जिंक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है,
इस हाइड्रोजन से बहुत ऊपर है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अब रिएक्टिविटी सीरीज में होता क्या है कि जो ऊपरला मेंबर होता है ना, जैसे कि पोटाशियम है, ये सबको डिस्प्लेस कर देगा रिएक्शन के अंदर, ये सबको बाहर निकाल देगा, ठीक है। जैसे कि जिंक है, जिंक से जो नीचे है ये इन सबको डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन अपने ऊपर लेवल को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी इनसे ज़्यादा है, ना कि इनसे। क्लियर हुई बात? तो देखना, देखो जिंक यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है। अब जिंक क्या करेगी, इसको बाहर निकाल देगी, इस हाइड्रोजन को बाहर गेट लॉस कर देगी, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, देखो जिंक ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक सबसे ऊपर है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, जिंक सल्फेट, ठीक है। हाइड्रोजन जा चुकी है और हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगी, H2 की फॉर्म में बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मैं देता हूँ तुम्हें ये क्वेश्चन नंबर 20, इसको कंप्लीट कीजिए। अब अपनी ट्रिक यूज़ कीजिए। देखो जिंक कहाँ पे है, जिंक यहाँ पे है। अब जिंक के नीचे कौन बैठा हुआ है, कॉपर। कॉपर भी बहुत नीचे है। इसका मीनिंग क्या है कि जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है किससे, कॉपर से। अब ये जिंक क्या करेगी, इस कॉपर को बाहर करेगी, ठीक है। तो हम क्या राइट डाउन करेंगे, तो देखो इसने क्या किया, इसको डिस्प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे चलना, तो यहाँ पे आएगा हमारा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, और कॉपर क्या हो जाएगा बाहर इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे हम इस रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करेंगे। ये एग्जांपल नंबर 1, ये एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। उसके बाद देखना एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम, 1 2 3, ओके, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखना। आप क्वेश्चन को तुम्हें घुमा के भी दे सकता है, जिसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे कैसे, चेक करना जरा। उसने क्या किया, यहाँ पे कॉपर रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे रख दिया जिंक सल्फेट। क्वेश्चन समझना ध्यान से, ठीक है। इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और उसने बोल दिया कि फाइनल प्रोडक्ट बताएं। तो बेवकूफ़ बच्चे कुछ क्या करेंगे कि कॉपर को यहाँ लगा देंगे, जिंक को बाहर कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना। क्यों? तो जरा चेक कीजिए, कॉपर चेक करो, कॉपर कहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है, और जिंक कहाँ पे है, यहाँ पे। क्या ये कॉपर इस जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है? नो। क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो ऊपरले मेंबर होते हैं वो नीचले वाले को क्या करते हैं, डिस्प्लेस, ना कि नीचले मेंबर ऊपरले वाले मेंबर को डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऊपरले वाले मेंबर की रिएक्टिविटी पावर क्या है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या राइट डाउन करेंगे आंसर, नो। नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। नो रिएक्शन टेक प्लेस, नो रिएक्शन टेक प्लेस, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, या हम क्रॉस लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखना, देखो सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 देखना। हमने क्या किया, दोबारा से हमने यहाँ पे जिंक लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं फेरस सल्फेट लेके चलता हूँ, FeSO4, और पूछ लिया कि कंप्लीट कीजिए इसको। तो यहाँ पे चेक कीजिए, जिंक कहाँ पे है हमारा, दिस वन इज द जिंक, और आयरन कहाँ पे है, ये जस्ट इससे ऊपर है, लेकिन है तो रिएक्टिव। तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस। तो आंसर क्या देंगे हम, जिंक सल्फेट प्लस Fe, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक बात और, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देख लो। यहाँ पे एक मेटल ने एक मेटल को डिस्प्लेस नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुई। अब ये देखना, इस मेटल ने इस मेटल को डिस्प्लेस किया, तो इसी रिएक्शन को मैं नाम दे सकता हूँ, ये कैसी डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इस रिएक्शन को मैं क्या नाम दूंगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारे सिलेबस में डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, अब यहाँ पे देखना, हमारे सिलेबस में एक टर्म है, ठीक है, अक्सर वो सीबीएसई बोर्ड में नहीं पूछी जा सकती, लेकिन उसके बारे में तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, तभी तुम केमिकल रिएक्शन को सोल्व आउट करोगे, ठीक है। हमारे पास डेफिनेशन है केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो जरा ध्यान से देखना केमिकल इक्वेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, केमिकल इक्वेशन को हम दो फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। कैसे, केमिकल रिएक्शन भी कर सकते हैं और केमिकल इक्वेशन भी। लेकिन केमिकल इक्वेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है यहाँ पे, तो जरा ध्यान से देखना। अभी हमने किया जिंक प्लस, ठीक है, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट भी बोल सकते हो, आयरन सल्फेट भी बोल सकते हो, ठीक है, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट भी बोल सकते हो, ठीक है, गिव्स टू जिंक सल्फेट प्लस
आयरन प्लस आयरन, ठीक है। देखो मैंने इस रिएक्शन को वर्ड में नोट डाउन किया, ठीक है। अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, जिंक को रिप्रेजेंट करते हैं Zn से, उसके बाद आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, सल्फेट को करते हैं SO4, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या बना हमारा, जिंक सल्फेट प्लस आयरन, ठीक है। जब हम किसी भी इक्वेशन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को किसमें, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसमें, सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। दिस वन इज द डेफिनेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इफ एनी केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है, सच ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इस टॉपिक को समझिए, ठीक है। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट। हमने फर्स्ट वीडियो में कर लिया कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है, बैलेंस समझते हो, ठीक है, कि दोनों में क्या आपस में बैलेंस, रिएक्टेंट भी बैलेंस है और हमारा प्रोडक्ट भी बैलेंस है, ठीक है। अब बैलेंस का एग्जैक्ट मीनिंग समझना कि क्या होता है। हम एक एग्जांपल कंसीडर करके चलते हैं कि हमने क्या किया, आयरन को रिएक्ट किया वाटर के साथ H2O, दिस गिव्स टू Fe3O2 एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज, ठीक है। सपोज करो एग्जाम में तुम्हें ये क्वेश्चन दे दिया और बोल दिया कि इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, इस इक्वेशन को क्या कीजिए, बैलेंस, क्वेश्चन दे दिया तुम्हें 2 मार्क्स में, किस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। अब बैलेंस करने का मेथड देखना, पहले समझो कि बैलेंस क्या मीनिंग क्या होता है। देखो ये हमारा सारा क्या है, रिएक्टेंट, ये हमारा क्या है, सारा का सारा प्रोडक्ट, ये सारा हमारा क्या है, प्रोडक्ट, और ये सारा हमारा क्या है, रिएक्टेंट, ये हमारा क्या है, सारा रिएक्टेंट। तो बैलेंस का मीनिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे आयरन कितने हैं, यहाँ पे आयरन एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितने हैं, सब्स्टिट्यूट में कितना लगा हुआ है 3, तो यहाँ पे आयरन 1 है और यहाँ पे आयरन कितने हैं 3। इसका मीनिंग इधर कम है और इधर क्या है, ज़्यादा, यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आयरन को हमने क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 2, और यहाँ पर भी कितनी है, 2, बैलेंस है, ठीक है। इसके साथ छेड़खानी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन को जरा चेक कीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 1, और यहाँ पे कितनी है, 2, ऑक्सीजन भी क्या है, अनबैलेंस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो देखना कैसे करेंगे, देखो रूल क्या कहता है कि यहाँ पे एक आयरन है और यहाँ पे क्या है, 3, ठीक है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम बैलेंस करेंगे सिर्फ उसी को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, कि आयरन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, इन रिएक्टेंट साइट, इन रिएक्टेंट साइट। जरा देखिए अब यहाँ पे कितना आएगा, 3Fe प्लस H2O गिव्स टू Fe3O2 प्लस H2। अब हमारी, अब ये इक्वेशन को भूल जाओ तुम, अब ये इक्वेशन नहीं देखनी, इसको स्किप कर दो। अब तुम्हारे पास न्यू इक्वेशन ये है। अब हमने इसको देखना है कि क्या ये बैलेंस है, जरा चेक कीजिए। आयरन 3, यहाँ पर आयरन कितने हैं, 3, बैलेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 2, यहाँ पर भी कितनी है, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 1, ये कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2। अब ऑक्सीजन में गड़बड़ है, ऑक्सीजन में यहाँ 1 है और यहाँ पे क्या है, 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, किस साइड, इन रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड। नाउ अब क्या बनेगा आंसर, देखो 3Fe एज इट इज, ठीक है। उसके बाद 2H2O, नेक्स्ट Fe3O2 प्लस H2। अब इसको भूल जाओ, अब तुम्हारे पास न्यू इक्वेशन ये है। अब इसको चेक करना कि क्या ये बैलेंस है या नहीं, ठीक है। तो जरा चेक कीजिए, आयरन यहाँ पर कितने हैं, 3, यहाँ पर भी कितने हैं, 3। अब जरा चेक कीजिए, 2 2 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 4, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पर भी कितनी है, 2, ये देखो फ्रंट पे 2 लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन की कमी है, कितनी कमी है, 2। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जरा चेक कीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 2 किसको करोगे, हाइड्रोजन को, ठीक है, किस साइड, इन प्रोडक्ट साइड, इन प्रोडक्ट
साइड, ठीक है। अब आंसर क्या आएगा हमारा 3Fe प्लस 2H2O गिव्स टू Fe3O2 प्लस 2H2। अब चेक करना, आयरन 3, यहाँ पर भी आयरन 3, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन। दिस वन इज द फाइनल रिजल्ट, और ये हमारा क्या आएगा आंसर, ये हमारा क्या आएगा आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है। हाउ यू कैन बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है। कोई एग्जाम्पल दे देगा सच ऑफ दिस टाइप, तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया और बोल देगा कि इसको बैलेंस कीजिए, तो तुम्हें अपने अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। और हाँ स्टूडेंट्स, एक बात हो, ठीक है, जरूरी ये नहीं कि तुम फर्स्ट इसको बैलेंस करोगे, तुम हाइड्रोजन को भी फर्स्ट में बैलेंस कर सकते हो, ऑक्सीजन को भी कर सकते हो, ठीक है। हर एक स्टूडेंट का अपना मेथड होगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट सिमिलर रहेगा, डिफरेंट भी आ सकता है। लेकिन हमने लास्ट में सिर्फ एक चीज़ चेक करनी कि क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। और यही इसकी क्या है डेफिनेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन खुद से ट्राई करना, दोबारा से देखना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, ठीक है, कंपाउंड के अंदर, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट, उतने ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में होने चाहिए, ठीक है। ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इक्वल टू प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दिस वन इज द एग्जाम्पल, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।